जो हम दोनों स्टार्ट करने वाले यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रायक्स एंड ट्रायनॉक्स, WLX रायक्स एंड ट्रायनॉक्स। इस यूट्यूब जर्नी में हम दिखाने वाले हैं कि एक नॉर्मल गली के लड़के का सफ़र ई स्पोर्ट्स के स्टेज तक कैसे होता है, और हम देखने वाले हैं कि इस जर्नी में हमारे WLX की गिल्ड के साथ कितने मेंबर शामिल होते हैं, और हम हर एक रैंडम प्लेयर के साथ खेलेंगे और उसकी गेम ऑब्जर्व करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये हमारी गिल्ड में आने के काबिल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि WLX गिल्ड का सफ़र। तो अभी से हम शुरू करते हैं। तो हम आ गए थे प्लेन में, जहां पहले नंबर वाले है ट्रायनक्स और दूसरे नंबर वाले है ट्रायॉक्स, जो कि मैं हूं। और ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर वाले जो प्लेयर है वो रैंडम प्लेयर है, जिन्हें हम इनकी गेम देख के जज करेंगे, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि ये हमारी गिल्ड में आने के काबिल है या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम उतरने वाले हैं स्किल लॉन्च पे, जो कि पोगेट्री का मैप है। हम अपनी लैंडिंग ले लेते हैं, वो भी बहुत सेफ, और साथ ही साथ हम अपने बंदों के साथ ही उतरते हैं। अगर क्लियर लैंडिंग गेम में नहीं हुई, अगर क्लियर लैंडिंग नहीं होगी तो पूरी गेम ख़राब हो सकती है। यहाँ हम उतर गए थे पोगेट्री मैप पे। हमें मिल जाती है VSS, और साथ ही साथ मिल जाती है मैक्स 7। भाई ज्यादा बंदे नहीं दिख रहे हैं इधर। हमें यहाँ बंदे नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि हम लूट अच्छी से अच्छी कर सकते हैं, और साथ में साथ हमें यहाँ कोई रुकेगा नहीं। जब तक हम लूट करते हैं, जब तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक बंदा आएगा मैं तो अच्छा खासा लूट चुका हूँ। तो हमें दिखती है SKS, तो हम SKS अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो गया मैक्स 7 और SKS दोनों का। हमारे फोर्थ वाला बंदा, जो कि एक बंदे का किल करके डाउन होके किल हो चुका है, तो हम उसे रिवाइव भी कर देते हैं। तो हम हमारा फ्लैश रेस उसके ऊपर फेंकते हैं, मगर फ्लैश रेस का कोई योगदान तो हमें मिला ही नहीं। तो हमें उसका ग्लूवल दिख जाता है, जिस पे हम और एक फ्लैश रेस उसकी तरफ फेंकते हैं, तो हमें आता है 50 का डैमेज। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट बन जाता है, और हम उसकी तरफ कूद पड़ते हैं, मगर वो बंदा यहाँ नहीं था। उसकी पुष्टि हमें आ गई, और ये वाला बंदा डाउन होता है जीप लेकर। तो हम देखते हैं कि GMK, जो कि हमारा थर्ड प्लेयर है, उसे किसी ने डाउन कर दिया। तो हम वही एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि किस स्क्वाड ने उसे मारा है। हम उतर के गाड़ी अपनी चेंज कर लेते हैं, और मैप की तरफ देखकर एक प्लान बना लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। आराम से चलो। तो हम निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ, जहाँ हमें बंदे नहीं दिखते हैं, मर के उनकी कुछ स्टेप हमें आ रही थी। तो हमारे दोस्त ट्रायनॉक्स जाके कंफर्म करके आते हैं कि ये तरफ बंदे हैं या नहीं। तो ये तरफ बंदे नहीं है, तो हम हमारी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो हम हमारे दोस्त को उठा लेते हैं और स्टंट मारते हुए निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन पर। और किसी ने मौरी के ऊपर भाई ये क्या है? तो बड़ा हैवी है ब्रो। एक टीम ने मौरी के ऊपर डेर डाल के उसे मार दिया था। हम 3 बंदे मौरी, अभी जो कि मौरी को लोगों ने
ने डेयर डाल के डाउन कर दिया है और हम 3 बंदे बचे हैं और हमारे अगेंस्ट में, और देखते हैं कि क्या हम गोया ले पाते हैं या नहीं। तो गेम में हमारे साथ बने रहिए। तो गेम तो शुरू करते हैं। हम जोन के साथ साथ हमारी स्पीड बढ़ा रहे थे। एक गिल्ड लीडर होने के नाते मैं अपनी पूरी टीम को अपने साथ एक साथ लेके चल रहा था, मगर यूनिटी ना होने पर ये थर्ड और फोर्थ वाले जो 2 प्लेयर है जो कि अलग टीम के हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। मगर हमें गेम नहीं हारना था, तो मैं ले लेता हूँ माउंटेन कार और निकल जाता हूँ ग्रीन जोन की तरफ। और उतने में ही GMK की एक से फाइट हो जाती है। मगर वो कैसा कैसा करके बच जाता है। हम आते हैं इस ट्रक के अंदर जो कि ब्राज़ीला के, हमारा जोन बना था ब्राज़ीला की तरफ, और वहाँ हमें एक ट्रक मिलती है जहाँ हम सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि हमें तो पता था कि GMK जो कि कार लेके घूम रहा है वो कभी किसी ना किसी टाइम डाउन हो सकता है। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ये रूम के अंदर थोड़ी देर तक, जब तक लास्ट जोन नहीं बन जाता, जब तक सरवाइव करेंगे। उसके बाद जाके हम जितने भी बंदे बच्चे 4 5 या 10 बंदे जितने ही बच्चे, सबके ऊपर क्लच करेंगे और देखेंगे कि क्या हम गोया कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा मैंने कहा था, GMK अपनी गलती के वजह से डाउन हो जाते हैं, और यहाँ हम 2 टीम प्लेयर कर कोई चांस नहीं था कि हम उन्हें जाके बचा सके या जाके उन्हें रिवाइव कर सके, क्योंकि आगे वाले 4-4 की स्क्वाड लेके है। और हमें देखना ये है कि हम ये इस ट्रक के अंदर कितनी देर सरवाइव कर सकते हैं। काफ़ी देर तक इस ट्रक में रहने के बाद हमें नोटिफिकेशन आता है कि हम टॉप 10 में आ चुके हैं। और टॉप 10 में हम आने के बावजूद हमारे बाद अभी 2 स्क्वाड रेडी थे जो कि हमें कच्चा चबा सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाई हम दोनों ने कहा हम लास्ट जोन तक इसी सर्कल भी हमारे साथ है, तो हम इसी ट्रक के अंदर रहेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे बंदे डाउन होते जा रहे थे और रिवाइव भी हो रहे थे। टाइम आ चुका था, लास्ट सर्कल भी बन चुका था। यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाके सीधा क्लच मारने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक अच्छा गिल्ड लीडर होने के नाते अपने के साथ गाइड करते उनके साथ बाहर निकलना चाह रहा था, मगर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करा और मैंने बिजली गिरवा दी, जिससे मुझे 60-60-50 का ऐसा डैमेज आ रहा था। और मैंने 2 या 4 टीम को एक साथ हम निकल जाते हैं, उस डब्बे से हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ, और सामने मुझे बंदे दिखते हैं। और एक बंदे का मूवमेंट ना आने पर मैंने उसे मार दिया, और आगे एक बंदी मुझ पे जो कि जोरदार रश मार रही थी, मैंने उसे भी डाउन कर दिया। अभी हम बचे हैं 4 प्लेयर और एक प्लेयर जोन में मर जाता है, और हम 3 प्लेयर बचे हैं, हमें छोड़ के एक प्लेयर हमारे आगे ही है। तो मैं इधर क्या करता हूँ कि मैं मेडिकेट मान लेता हूँ, और मुझे वो प्लेयर दिख जाता है तो मैं उतने में उसे मार देता हूँ। यहाँ हमारा हो जाता है दमदार गोया, जो कि WLX की टीम ने डुओ में निकाला है, क्योंकि लगी थी गेम स्क्वाड की, मर के स्क्वाड में 2 बंदे अपनी लापरवाही की वजह से हार जाते हैं। तो ये गेम हम दोनों ने जिताया है। उसके साथ साथ आज से हम ये चैलेंज लेते हैं कि 100 डेज तक मैं और WLX की टीम, हम जितने भी थोड़े बहुत बंदे जो है, हम ये चैलेंज लेते हैं कि 100 डेज में हम कितने यहाँ से ई स्पोर्ट्स का सफ़र कैसा करते हैं। और हमने 7 ईयर्स फ्री फायर को दिए है, तो हम अब उस 7 ईयर्स के फ्री फायर से कुछ
लेना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो कि गेमिंग में ही करना चाहते हैं। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि हम 100 डेज के चैलेंज में कितनी आगे तक पहुंच सकते हैं और कितना कुछ पा सकते हैं।